बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 जनवरी है, सोमवार का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाक फौज ने रात गए तबाहकुन हमले किए हैं। 13 के करीब जो भारतीय मोरे हैं उनको उड़ा दिया गया है। और खबर ये सामने आ रही है कि एक मरतबा फिर जो भारत का एक त्यारा है वो भी तबाह हो चुका है। इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। चाइना ने तबले जंग बजा दिया है, मोदी चीख उठा है इस हवाले से। और इसी के साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि मणिपुर में जो भारतीय फौजी हैं उनकी ठीक ठाक पैंटी लगाई गई है और बॉर्डर का एरिया छोड़कर वहां से वो भाग गए हैं। और मणिपुर के इलाके के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा चैलेंज कर दिया है भारतीय फौजियों को कि आए हमारे साथ लड़कर दिखाएं और अपना इलाका वापस लेकर दिखाएं। तो आए एक एक चीज मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाप्त फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाजरीन, सबसे पहले हम मणिपुर के इलाके से ही बात करते हैं। मणिपुर के अंदर जो है वो एक बाकायदा एक तहरीक इस वक्त भारत के अंदर एक मौजूद है, जो कि आजादी पसंद एक तहरीक मानी जाती है। और कोई आज की तहरीक नहीं, बड़ी पुरानी तहरीक है। पहले चंद एक लोग थे इसके अंदर, लेकिन अब ये एक बड़ी तश्कील और बड़ी तंजीम का रूप धार चुकी है। और बारहा इन्होंने भारतीय फौजियों की ठुकाई की है, उनकी फेंटी लगाई है। और आज ये खबर सामने आ रही है कि 2026 के आगाज में ही इन्होंने इस कदर भारतीय फौजियों की फेंटी लगाई है कि वो वहां से भाग निकले हैं। और उनको अब इन्होंने चैलेंज कर दिया है कि हमने आपके इलाके के ऊपर बाकायदा आप कब्जा कर लिया है। यानी ये अपना अलहदा एक कंट्री चाहते हैं, अपने अपने अलहदा अलहदा अपने इलाके चाहते हैं। इनकी एक अलग सोच है। तो अब इन्होंने बाकायदा चैलेंज कर दिया है कि भारतीय फौजी वापस आए, हमारे साथ लड़कर दिखाएं और अपना इलाका वापस लेकर दिखाएं। इसी के साथ साथ चाइना ने तबले जंग बजा दिया है एक मरतबा फिर। जो लद्दाख का मकाम है, जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं, इस हवाले से चाइना ने यह बयान जारी किया है कि इसके ऊपर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है इस इलाके के ऊपर। बहुत जल्द ये इलाके हम वापस लेंगे और वापस आप देखेंगे कि ये चीन का हिस्सा होंगे 2025 में। और इससे पहले तकरीबन 2020 में, 2024 में जो ये भारतीय जो फौजी हैं, चाइनीज फौजियों ने इनके ठीक ठाक वहां पर ठुकाई की थी बॉर्डर एरिया के ऊपर। और ये जो बिलखसूस अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इस हवाले से आपको पता है कि चाइना के अंदर एक जो लड़की गई एयरपोर्ट के ऊपर, उसको जो है वो रोक लिया गया। और बड़ा ये मामला फिर सुर्खियों में मतलब हेडलाइंस के ऊपर हर तरफ ये बड़ा जारी उसारी रहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर हर तरफ बात भी होती रही। तो अब चाइना ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो इलाका है ये चाइना के पास वापस मौजूद होगा। भारत ने इसके ऊपर जो नजायज कब्जा कर रखा है तो हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज एक भारतीय जो त्यारा है वो भी गिरकर तबाह हुआ है। अब ये जो सूरत हाल है, ये आप देखें कि मणिपुर के अंदर भारतीय फौजियों की ठुकाई हुई है। फिर आप देखें कि चाइना ने भी तबले जंग बचा दिया है और बारहा इनके फौजियों को वहां से फेंटी लगाई है। बांग्लादेश भी कई मरतबा बॉर्डर के अंदर तक घुस चुका है। इसके अलावा नेपाल ने भी अपना जो एक करेंसी नोट जारी किया, उसमें भारत ने जिन इलाके के ऊपर उनके कब्जा कर रखा है उसको वाज़ेह तौर पर उसके अंदर शामिल किया, जिस पर भारत ने तशवीश का इजहार किया कि देखिए जी, आपने अपनी करेंसी के नोट के ऊपर भारतीय इलाके को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि हमने भारतीय इलाके को नहीं दिखाया, बल्कि आपने हमारे इलाके के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है। तो हमने अपनी स्टेट को, अपनी रियासत को, अपने नक्शे को दिखाया है। सही वाज़ेह तौर पर गलत हम नहीं बल्कि आप है। बात ये करते हैं पाकिस्तान के साथ लड़ने की, जिसने मई के अंदर इनको तबाहकुन शिकस्त से जो है वो हमकिनार किया। और सूरत हाल इस वक्त इनकी ये है, ये जो छोटी छोटी तंजीमें वहां पर मौजूद है, जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उनका भी इनकी फौज इस वक्त मुकाबला नहीं कर सकती। और 2026 में भी त्यारे गिरने का जो सिलसिला है वो इनका शुरू हो चुका है। 2025 जो है वो भारत के लिए इस हवाले से इंतहाई जो है वो गलत साबित हुआ है, दुरुस्त उसके लिए साबित नहीं हुआ। आप देखें कि 8 त्यारे तकरीबन हमने इनके तबाह कर दिए। एक इनका दुबई के अंदर तबाह हो गया, 2-3 इनके जंगी मशकों में तबाह हो गए। तकरीबन 15 से 20 के करीब इनके त्यारे 2025 में तबाह हुए हैं और अब 2026 में भी आगाज हो चुका है। जो रुरकेला में एक इलाका है, वहां पर पायलट की गलती की वजह से इंडियन वन इंडिया वन का जो त्यारा है वो वहां पर गिर कर तबाह हो गया है। पायलट हिंदुस्तानी फजाइया का साबका एहलकार था। यानी ये भी नहीं कोई बंदा आम नहीं था। इनकी जो फिजाइया है
उसका पायलट था। और फिजाइया इनकी कितनी माहिर है वो आप देख सकते हैं। दुबई का एयर शो हो या फिर आप जब पाक भारत जंग की सिचुएशन चल रही थी तो उस वक्त से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक त्यारा इनका मजीद तबाह हो गया है। आप देखते हैं कि 2026 में ये अब सीजन कितना चलता है और कितने इनके मजीद त्यारे तबाह होते हैं। पाक फौज ने बॉर्डर के ऊपर आज तबाहकुन ऑपरेशन की है नाज़रीन मोहतरम। लक्की मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। 6 के करीब जो भारतीय मोरे हैं वो वहां पर उड़ाए गए हैं और 7 का जो मुहासरा है वो कर लिया गया है। ये खतरनाक किस्म के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी के साथ साथ आज ईरान में एक BLF का बलोच लिबरेशन फोर्स का एक अहम तरीन सीनियर जो कमांडर है वो वहां पर उड़ा दिया गया है, वो वहां पर उसको मार दिया गया है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा से खबर ये सामने आ रही है कि पिशावर में CTD ने एक अहम तरीन कामयाब तरीन ऑपरेशन किया है जिसके नतीजे में 3 इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द थे वो वहां पर उड़ा दिए गए हैं। भारतीय मोरे जो है वो उड़ा दिए गए हैं। जिला खैबर से खबर ये सामने आ रही है कि CTD ने एक अहम तरीन कार्रवाई की है। वहां पर भी 3 के करीब जो भारतीय मोरे हैं वो उड़ा दिए गए हैं। और वादिय तीरा के अंदर भी जो ऑपरेशन का एक सिलसिला है नाजरीन मोहतरम वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। एक बड़े लेवल पर ये स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑपरेशन होगा। इसके अलावा DGSPR ने कहा था कि दहशतगर्दों को बिल्कुल किसी हवाले से अब कोई जो माफी है वो नहीं दी जाएगी। अगरचे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो कोशिश भी कर रही है और रोकने की भी कोशिश कर रही है। साफियों ने सवाल भी किए थे कि देखें वहां पर ऑपरेशन की गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं देती तो क्या ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जिस पर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने वादे तौर पर खुलकर ऐलान किया था कि वो हुकूमत तो पहले भी कोशिश करती रहती है ये चीज करने की, लेकिन हम ऑपरेशन हर सूरत पहले भी करते रहे हैं, ये ऑपरेशन अब हम दोबारा भी करेंगे, इसमें कोई जो है वो हमें ना रोक सकता है और अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा भी तो हम नहीं रोक सकते। तो वो अब उसका मुंह बोलता सबूत हमें मिल रहा है कि डेली बेस पर ऑपरेशन हो रहे हैं और डेली बेस पर ही बाजोड़ के अंदर, लक्की मरवत के अंदर, शुमाली वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में, तोसा शरीफ के ये जितने भी इलाके वहां पर मौजूद हैं, जिला खैबर है, मेहमद है, यहाँ पर मुतद्दद जो दहशतगर्द हैं वो डेली बेस पर भड़काए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं उनमें भी कमी तो हो रही है लेकिन वो भी जारी और सारी हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो मसाजिद के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो स्कूल है, लड़कियों के स्कूल, लड़कों के स्कूल, उनके ऊपर क्वाडकाप्टर हमले का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। इसके अलावा पुलिस के अमन कमेटी के मुख्तलिफ ये जो जरगे के लोग होते हैं इनको अगवा करने का एक सिलसिला जो है वो भी दहशत गर्दों की जानब से जारी और सारी है। नाजरीन आप इन तमाम चीजों पर क्या कहते हैं, अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप मजीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह